हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज इस वीडियो में आप लोग को हम लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 11 साधारण ब्याज का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पार्ट 1 इससे पहले बता दिए हैं और इसको पार्ट वाइज करके लाए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। इस पूरे बुक का प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं जिसमें 1 से स्टार्ट है और पूरे बुक आराम से देख लीजिए। और अब जो है इस चैप्टर को बनाने के बाद प्रैक्टिस सेट निश्चित रूप से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर दिया होगा बुक में उसको बनाइए, या जो भी प्रैक्टिस सेट बुक के तरफ से आया होगा वो सब अब बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जितना नंबर आएगा ना प्रैक्टिस सेट में, समझिए उतना नंबर आपका फिक्स है। तो उससे पहले चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर को पढ़ लेना है और तब सेट बनाना है। तो 10-12 तक बता दिए हैं, तो अब यहाँ से अब सेट को बना सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर जाके आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम प्रश्न देखते हैं और जो भी फार्मूला लिखाएंगे उसको नोट कर लीजिएगा साथ में। देखिए प्रश्न है 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। सिंपल है, ब्याज का फॉर्मूला बताए थे। SI बराबर मूलधन यानी P गुना रेट दर गुना T टाइम समय बटा 100 ना, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो अब इसको हम यहाँ से सिंपल सा रख देंगे। देखिए मूलधन है 300, रेट है 5% और समय है 2.5 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 300 गुना 5 फिर गुना, और ये इसको जब पूर्णांक तोड़ेंगे 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा 100 गुना ये बटा में 2, काट दीजिए 2 जीरो कट जाएगा। ये हो गया 5 पचे 25 तिहाई 75/2। अब आंसर देखेंगे पूर्णांक में, तो इसको पूर्णांक बनाएंगे तो ये हो जाएगा 37.1/2। यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। 1 रुपया मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। सिंपल है, देखिए 1 रुपया 100 में ले रहा है, वो 600 कर्ज ले रहा है। तो सिंपल सा है, एक मंथ में यानी एक माह में वो 6 रुपया देगा और उसको रखना कितना 3 वर्ष 4 मास। तो 3 वर्ष में होगा 12 तिहाई 36, 36 महीना फिर प्लस में 4, यानी कि टोटल उसको 40 मंथ रखना है। तो एक मंथ में 6 रुपया देगा और 40 मंथ रखना है, तो 40 से गुना कर देंगे तो 240 रुपया वो देगा। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसका ब्याज कितना हो जाएगा 640 रुपया। ईजी था। चलिए इसमें कोई फॉर्मूला लगाना भी नहीं पड़ा। आगे बढ़िए। 2000 रुपये का 5/2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। तो बस सिंपल सा लगा देंगे फॉर्मूला, ब्याज बराबर SI साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुना दर गुना टाइम बटा 100। चलिए इसको लिखते हैं 2000 गुना दर है 5%, समय है 5/2, तो यहाँ लिख देंगे 100 और गुना यहाँ पर नीचे हम 2 लिख देंगे। चलिए काट देंगे, 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 5 पचे 25 दे हैं 250, 250 रुपया ब्याज लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। आसान है एकदम। कहीं पर अगर किसी को डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। ओके। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपया उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में वापस करना है। ब्याज सहित 2 वर्ष का बाद उसे राशि कितना वापस करना। कहने का मतलब है मिश्रधन पूछ रहा है। ब्याज और फिर जो मूलधन लिया था वो दोनों मिला के मिश्रधन हो जाता है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला एक लिखा देते हैं, और नहीं तो सिंपल है कि ब्याज निकाल लीजिए और इसमें मूलधन में जोड़ दीजिए। 2 तरीका से हम बता रहे हैं और दोनों तरीका में जो अच्छा लगे उसको यूज कर लीजिएगा। सबसे पहला तरीका ब्याज कितना देगा तो हम ब्याज निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो 20,000 गुना 10 गुना 2/100, ये हो गया ब्याज। 2 शून्य काट देंगे तो 2 दूनी 4, 4,000 ब्याज हुआ। ब्याज 4,000 हुआ। मिश्रधन पूछा तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला SI प्लस P। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 4,000 और प्लस मूलधन 20,000 बराबर 24,000। ये तो हुआ अलग अलग। और डायरेक्ट भी अगर हमको निकालना है, डायरेक्ट हम अमाउंट यानी मिश्रधन ही निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू
आर गुना टी प्लस 100 और बटा 100, ये अगर फॉर्मूला लगाएंगे ना तो डायरेक्ट निकल जाएगा 24,000। देखिए कैसे, मूलधन है 20,000, यहाँ लिखेंगे 20,000 गुना आर है 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10, और समय है 2, तो 2 + 100 और बटा में फिर 100। 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 और गुना ये 10 दूनी 20 और 20 और फिर 100 इसमें जोड़ेंगे तो 120, तो गुना करेंगे 3 शून्य यहाँ पहले दे देंगे और 12 दूनी 24। देखिए 24,000 आ गया। दोनों आसान है, समझ गए। तो ये इसमें बनाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा, और क्योंकि पूर्णांक में रहेगा तो फिर इससे बनाइएगा पहले ऐसा ही निकाल कर, और नहीं कहीं पे पूर्णांक नहीं है तो ये भी फार्मूला लगाएंगे तो आसानी होगा। वो तो अपना चॉइस से है, 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद जो अच्छा लगे उसको बनाइए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 400 रुपया उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर पर 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष के बाद उसे के द्वारा दिया गया मूलधन क्या है? बताए थे मूलधन का फार्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मूलधन बराबर P × R गुना टी प्लस 100/100। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट मूलधन ही निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा 400 फिर इंटू आर कितना है 5 और टाइम है 2 और प्लस 100 बटा 100। ये हो जाएगा 400 फिर गुना ये 5 दूनी 10 और 10 में 100 जोड़ेंगे तो 110 और बटा 100। 2 शून्य काट देंगे तो ये हो जाएगा 440 रुपया। तो मूलधन हो गया 440। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। बात समझे। और नहीं तो अलग अलग मूलधन ब्याज निकालते तो ब्याज निकालते 40 निकलता और उसमें 400 जोड़ देते 400 जोड़ देते तो हो जाता 440। वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका सही है। रहीम ने विनोद से 1100 रुपये 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए तो 6 महीने बाद विनोद को कुल कितना रकम लौटाएगा? देखिए यहाँ पूर्णांक आ गया तो कुल कितना रकम यानी मूलधन पूछ रहा है, तो हम आपको पहले ही बताए थे अगर पूर्णांक में रहे तो पहले ब्याज ही निकाल लीजिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम इसमें ब्याज पहले निकालते हैं। तो ये हो जाएगा मूलधन SI बराबर फार्मूला होता है ना, मूलधन गुना समय गुना दर। दर हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15 15 और बटा में 2। और यहाँ भी देखिए 6 महीना है तो इसको वर्ष करेंगे तो क्या 6/12 कर देंगे और फिर बटा में तो 100 रहता ही है। यह 6/12 आया। देखिए 6 महीना को हम वर्ष बनाए और ये पूर्णांक तोड़े 7 दूनी 14 1 15 बटा 2% को, बात समझे, और ये वर्ष बनाए। ये सब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15 15 एकम 15 1 16 बटा 4। तो जब इसका दशमलव में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 41.25 41.25। ये हो जाएगा इसका ब्याज। ब्याज निकल गया। पूछा कितना लौटाएगा, तो मूलधन पूछ रहा है तो उसमें 1100 और ऐड कर देंगे। क्योंकि मूलधन पूछा है कितना लौटाएगा तो यानी मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, समझ गए। तो ये हो जाएगा मूलधन है 1100 और ब्याज हुआ 41 रुपया 25 पैसा, तो ये हो जाएगा 1100 यानी 1141.25। बात समझ गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपये उधार दिया। ब्याज की दर 8% हो तो 23 मार्च 1983 को श्याम कुल कितना रकम लौटाएगा? ध्यान समझिएगा इसको पहले दिन निकाल लेंगे और दिन में 365 से भाग देंगे तो ये पहले वर्ष निकाल लेंगे ना, वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, तब इसको फिर सूत्र से पहले निकालेंगे ब्याज और तब उसको हम 2100 में ऐड करेंगे। डायरेक्ट मूलधन निकालेंगे तो फिर दिक्कत इसमें है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ओके चलिए देखते हैं। यहाँ 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है तो देखिए अक्टूबर मंथ में वो कितना दिन रखा, तो अक्टूबर मंथ में 22 को तो लिया ही, तो वो 23 को जाके देगा तो एक दिन होगा ना, तो 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो यहाँ पे 31 9 दिन वो रखा, समझ गए ना।
23 23 आएगा तो एक दिन होगा ना, 31 आएगा तो ये 9 दिन होगा। तो अक्टूबर मंथ में 9 दिन का लगेगा। उसके बाद अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, नवंबर में लगेगा 30 दिन। फिर दिसंबर में दिन आया होगा उसका 31 दिन का चार्ज लगेगा। फिर जैन में आएगा तो 31 रहेगा, और फेब में देखिए वो 28 दिन देगा। और मार्च में तो कहा है 23 मार्च को वो लौट आएगा, तो 23 मार्च को वो पूरा 23 दिन लगेगा। तो ये सब जब जोड़ेंगे तो कितना दिन है देख लेते हैं। चलिए इसको जोड़िए, सिंपल सा, 9 9 1 10, 10 1 11, 11 और 8 19, और 3 22 का 2, बाकी 2 2 इसमें 2 2 4, 2 6 6 3 9 9 3 12, 12 3 15, 152 डेज का इसको रुपया लगेगा ब्याज। बात समझे, यानी 152 डेज में वापस करेगा। तो अगर हम इसको 365 से भाग दे देंगे तब ये ईयर बन जाएगा। बात समझे, अब ये ईयर बन गए जब 365 से भाग दिए। अब हम इसको निकालते हैं ब्याज। चलिए ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा मूलधन, मूलधन गुना समय गुना दर। दर कितना है पहले दर ही लिख देते हैं 8, और समय है 152 बटा 365, आई बटा में तो 100 रहता ही है। चलिए जो कटेगा काट देंगे, इसको 0 0 काट देंगे। तो चलिए यहाँ आप देखेंगे अब इसमें कोई कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे, समझे। तो सभी को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद देखिए आ रहा है आपका 25,536 और बटा 365, गुना करिएगा इतना ही आएगा। तो इसका जो है जब अब इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद आ जाएगा 69.96, ये ब्याज निकला है, समझे। ये ब्याज इतना लगेगा 69 रुपया 96 पैसा। अब मिश्रण पूछा था तो मिश्रण है तो इसमें जोड़ देंगे 2100 और को, मिश्रण बराबर हो जाएगा 2100 और प्लस ये ब्याज, तो हो जाएगा 2169.96, इतना रुपया वो टोटल लौटाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। बात समझिए, पहले ब्याज निकाल लेना है, उससे पहले साल पता कर लेना है, समय समय को यहाँ पर लिखकर, और उसके बाद ब्याज निकाल लेना है। ब्याज निकल जाएगा तो फिर ये रख देंगे। ओके चलिए आगे बढ़िए। रणधीर वर्मा ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1500 रुपया उधार लिए, 2 वर्ष 73 दिन बाद पैसे लौटा दिए, तो उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया। ध्यान समझिएगा, 2 वर्ष और 73 दिन, तो अब यहाँ पर भी इसको हम चेंज करेंगे, समझे, इसको वर्ष बना देंगे। तो वर्ष बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 73 बटा 365, क्योंकि 73 दिन है, 365 से भाग देंगे उसमें तो वर्ष बन जाएगा। ये 2 वर्ष तो पूरा है ही। तो अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दून 2 पच्चे 10, इसका जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे, आप लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं, अब हम यहाँ शॉर्ट में बना देते हैं, लेकिन फिर समझिएगा आपने तो कमेंट कर दीजिएगा, इसे हम यहाँ पूरा बना रहे हैं। 2 पच्चे 10, 2 छक 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7 और प्लस 73, तो ये देखिए आ गया 308, 803 बटा 365, ये अब बन गया साल, समझ गए। अब ये ईयर हो गया, तो समय निकल गया, दर मालूम है, और ये उधार कितना लिया वो भी मालूम है। तो कितना धन चुकाएगा, तो यानी मिश्रण कहा, तो मिश्रण का भी फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है समय जो है देखिए भिन्न में है तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले ब्याज निकालिए, उसके बाद उसमें मूलधन में जोड़ देंगे, उसके बाद मूलधन में जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, ब्याज बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी कितना दिया है 1500 गुना रेट है 12 गुना समय हो गया 803 और बटा में यहाँ लिख देंगे 365 और ये 100 तो फिक्स है। 2 शून्य यहाँ से काट देंगे, 5 से कट रहा है तो 5 तिहाई 15 और ये 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और फिर 5 तिया 15, 73 हो गया। अब 73 है, अब उसके बाद ये 11 से फिर कट जाएगा 11 बार में। तो चलिए इसको गुना करें, कितना आया, तो 12 तिहाई 36 और 36 गुना 3, देखिए गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 गुना, चलिए इन तीनों को गुना करेंगे, 3 गुना 12 गुना 11, तो अब इसको गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 गुना 11, देखिए कितना आ रहा है, 11 छक 66
और 11 तिया 33 और 6 39, 396 रुपया उसको इंटरेस्ट लगेगा। कर्जा कितना लिया है 1500, तो टोटल कितना लौटाएगा 15 3 1896। चलिए देखते हैं ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, समझ गए। टोटल मूलधन कहा था, तो मूलधन बराबर 1500 मूलधन प्लस 396 ब्याज, तो हो जाएगा 1896। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। कितनी राशि 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपया दे होगा। ध्यान समझिएगा, ये जो है ब्याज यहाँ दिया हुआ है, दर दिया है, समय भी दिया है, तो ऐसा करिए ब्याज दिया है तो ब्याज ही का फॉर्मूला लगा लीजिए। बात समझे। चलिए एसआई कितना दिया है यहाँ पे लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग 575, और उसके बाद रेट कितना दिया है 5%, और समय टाइम कितना दिया है 7 वर्ष 8 माह, 7 वर्ष 8 महीना, इसको भी वर्ष ही बना दीजिए। बात समझे। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये जो 7 तिहाई 21 2 23, 23/3 ये ईयर बन गया। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट दिया है और पी जो है नहीं मालूम है, यही पी पूछा है, तो पी का ही फॉर्मूला लगा देंगे, समझ गए। तो फॉर्मूला पी के लगाएंगे तो याद होगा आप लोग को फॉर्मूला, डायरेक्ट भी मूलधन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मूलधन बराबर ब्याज, आपको एक फॉर्मूला ही बना देते हैं नया, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, यानी आर गुना टी। ये भी फार्मूला होता है, डायरेक्ट मूलधन निकल जाएगा। देखिए ब्याज है 575 गुना 100 बटा, ये दर है 5 गुना 23, और ये जो बटा में आएगा 3, ये ऊपर चला जाएगा। बात समझे। चलिए काट देते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 पच्चे 25, 115 हो गया। इसको 23 से काटेंगे तो 23 पच्चे 115 होता है। तो जब इसको गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 100, तो 1500 रुपया ये हो जाएगा मूलधन। बात समझे। तो डायरेक्ट मूलधन का फॉर्मूला लगा दिए, निकल गया। और ब्याज का ही फॉर्मूला लगाते तो भी यही बात आता ना, ब्याज का फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं ना, मूलधन गुना दर गुना टाइम बटा 100 और बराबर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही बराबर होता है। तो यही सब रखते तो भी वही बात आता। यहाँ पर पी की जगह पी लिख देते, आर की जगह 5 लिखते, टाइम की जगह लिखते 23 और बटा ये 100 गुना और ये लिखते 3। तो देखिए सेम वही बात आता, इसी को यही डायरेक्ट फार्मूला बना दिए, ये सब चला गया, क्रॉसिंग गुना करने के बाद यही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अंतिम प्रश्न देखिए। वह मूलधन जो साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक पर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। मूलधन पूछा है और यहाँ क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन का फार्मूला आपको हम बताए थे ना, डायरेक्ट भी मूलधन का फार्मूला निकाल सकते हैं। मूलधन ए बराबर अमाउंट पी इंटू आर गुना टी प्लस 100 और बटा 100। बात समझ गए ना। इस फार्मूला के हिसाब से भी पी डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे, इस फार्मूला के हिसाब से क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो ये देखिए पी इंटू आर फिर प्लस टी प्लस 100, आइए बराबर हो जाएगा यानी ए गुना 100। तो सिर्फ पी यानी मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, तो ए गुना यानी मूलधन गुना 100 बटा आर गुना टी प्लस 100। देखिए अब ये डायरेक्ट मूलधन में निकल जाएगा, तो इसी का यूज कर लेंगे, ये आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3900 गुना 100 बटा, यहाँ लिखेंगे आर है 10 तिहाई 30 और 30 प्लस 100, तो 130 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना, एकदम आसान है, इतना ही लिखना पड़ेगा, ये सब समझने के लिए है। अगर समझ गए तो यहीं से नहीं स्टार्ट करिएगा, डायरेक्ट बोलिए यहीं से नहीं स्टार्ट करिएगा, इतनी जगह में आपका पूरा बन जाएगा। यही खाली याद होना चाहिए फार्मूला, फार्मूला को याद रखिए। 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 13 तिया 39, ये 30 आ जाएगा। तो 30 गुना 100 बराबर 3000। देखें कितना आसानी से बन गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। मैथ बहुत ही आसान है, यही है कि जब दिल से पढ़िएगा तब। और जो दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम देते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग को रियल में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कहना है या कुछ सजेशन देना जो हो, कमेंट करा कीजिए। और साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त में शेयर
भी करते रहा करिए, ये सब बोलना नहीं पड़े, ये सब आप खुद करिए। आप लोग के लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा उसके बदला में कुछ उधर से रिटर्निंग गिफ्ट भी ये सब दिया कीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।